आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question it is given that कि जो probability of event A है वो इक्वल है 6/11 के, probability of event B is equal to 5/11 and probability of event A union B is equal to 7/11। सो हमें किस किस की वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है P A इंटरसेक्शन B की, probability of event A by B and B by A की। मीन्स ये दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और ये नॉर्मल वैल्यू है यूनियन इंटरसेक्शन वैल्यू। अब अगर हमारे पास दो इवेंट है, लेट्स से इवेंट ए एंड इवेंट बी, ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस है और उनमें से ये एक इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। तो अगर अब हम ध्यान से देखें, हमें वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। वो एरिया कौन सा है, वो है ये एरिया। और हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कौन सा एरिया है, वो है ये पूरा एरिया है। यहाँ से लेके ये पूरा कैलकुलेट करके बी का भी ऐड करके ये जो पूरा एरिया ये है हमारा पी ए यूनियन बी का। सो अगर अब हम ध्यान से देखें तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में हमारे ये वाले केसेस आएंगे जब हम ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, और जब हम उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐड करेंगे तो अगर हम देखें तो हमारे जो ये केसेस हैं ये फिर से आएंगे क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिलेगा, लेकिन उसमें जो ये वाले हमारे केसेस हैं इतने, ये 2 टाइम्स ऐड हो रहे हैं। और ये क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है ये हमारा 2 टाइम्स हो रहा है ऐड। तो अब हमें क्या करेगा, इसमें से एक बार हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमें सिर्फ वो वाले केसेस मिलेंगे जिसमें सबसे पहले क्या होगा, हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ये ऐड कर दें। ये वाला पोर्शन किसके इक्वल होगा, ये वाला पोर्शन इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इतना एरिया ये वाला। सिमिलरली अगर हम इसके लिए लिखें तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सिमिलरली इसके लिए भी आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो गए, हम इसको ऐड कर दें बस अब, क्योंकि ये दोनों तो इतना इतना एरिया कैलकुलेट कर ही चुके हम, ये वाला। अब बचा क्या है, केवल ये इतना सा एरिया बचा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, हमें फाइनली मिलेगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और हम एक बार ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 1 टाइम्स माइनस में रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी। सो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी। तो अब ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है 7/11। ए क्या है 6/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी क्या है 5/11 है। अब लेट्स से ये वैल्यू x के इक्वल है, तो यहाँ से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 6 + 5 कितना हो जाता है, 11/11 मीन्स ये 1 है। इनडायरेक्टली इन दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे पी ए यूनियन बी को, वो किसके इक्वल है 7/11 के। तो जो हमारी x की वैल्यू क्या आई, वही 4/11 के इक्वल। ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, सबसे पहले फर्स्ट वाला। अब सेकंड में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो है ए बाई बी की। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमें पता है जो पी ए बाई बी होता है वो किसके इक्वल होता है, पी ए बाई बी जो है वो इक्वल होता है पी ए इंटरसेक्शन बी के अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। मीन्स हमारा इसमें क्या है, जो बी का जो अब सेट रहेंगे, जो बी इवेंट है वो ही हमारा सैंपल स्पेस बन गया, हमें उन्हीं केसेस में चेक करना है। सो नीचे अपॉन में क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। अब हमने पी ए इंटरसेक्शन बी तो अभी निकाली है, 4/11 के इक्वल है, तो दिस इज 4/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है,
probability of B is given to us as 5/11. सो जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आ गई 4/5. अब सिमिलरली अगर हम इसमें प्रोबेबिलिटी P B/A की निकालें तो क्या आएगी? उस केस में क्या होगा, बस डिफरेंस इतना सा आएगा, जहाँ पे हमारा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ B थी अब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगी. तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, ऊपर क्या जाएगा B इंटरसेक्शन A हो जाएगा और अपॉन में क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा. सो ये तो अभी हमने कैलकुलेट करी ऊपर 4/11, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन है. मैं इधर मेंशन कर देता हूँ ये चीज, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, क्योंकि इवेंट्स में जो केसेस होंगे वो तो इक्वल ही होंगे. सो अब यहाँ से क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ गई 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी दे रखी है 6/11. सो दिस इज 6/11. सो इसकी जो वैल्यू आ गई क्या आ गई 4/6. इसे हम और सिंप्लीफाई करके 2/3 भी लिख सकते हैं. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B/A आई है वो ये इक्वल टू 2/3. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.